जय मसीही की दोस्तों। पवित्र बाइबल यूहन्ना की किताब अध्याय 1 में कहा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्या आप इस वाक्य के सही अर्थ को जानते हैं कि यह वचन परमेश्वर के साथ होने का क्या अर्थ है और वचन खुद परमेश्वर के साथ होने का अर्थ क्या है और परमेश्वर और वचन के बीच क्या संबंध है और परमेश्वर को वचन भी क्यों कहा जाता है? क्या वे अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो चलिए हम बाइबल के वचन के द्वारा इस बात को समझते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न और सत्य है जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता। तो चलिए हम उत्पत्ति के किताब उसका अध्याय 1 आयत 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। दोस्तों, हम इस वचन के द्वारा यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने जब संसार को उत्पन्न किया, तब उसने अपने वचन का प्रयोग किया। उसने सिर्फ कहा, उजाला हो, और वैसा ही हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर चरण दर चरण इस ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज को आपने वचन के द्वारा बनाया, अर्थात उसने जैसा कहा वैसा ही होता गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के 7 वचन होने का क्या अर्थ है। दरअसल परमेश्वर कोई भी कार्य करने के लिए अपने वचन का प्रयोग करता है, चाहे वो संसार का सृजन हो या संसार का विनाश, चाहे मनुष्य को जीवन और सत्य देना हो या उसका मार्गदर्शन, चाहे अपने इच्छा को जगत पर प्रकट करना हो या भविष्यवाणी का उपयोग हो, अर्थात हर कार्य के लिए वो अपने वचन का प्रयोग करता है और ये वचन सीधे उसके आत्मा से निर्गत होते हैं। उसका वचन और उसका अधिकार साथ साथ विद्यमान रहते हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं। उसके वचन कहने से सब कुछ हो जाते हैं। ये होने की प्रक्रिया में उसका महान सामर्थ कार्य करता है, जो उसके अद्वितीय पहचाना को दर्शाते हैं, जो उसे अन्य ईश्वर और देवताओं से अलग बनाता है। परमेश्वर जो कार्य करता है वह मनुष्य के सोच और समझ के दायरे से बाहर है। मनुष्य भौचक्का होकर देखने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता है। तो आसान शब्दों में परमेश्वर को वचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वचन से हर एक काम को करता है और उसके साथ वचन के होने और खुद वचन होने का अर्थ उसके सामर्थ और अधिकार का प्रतीक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ अहम सत्य प्राप्त कर पाए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके।